हेलो गाइस, दिस इज जेपी रॉय। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेरेक्स के बारे में। फेरेक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका लोकेशन की हम लोग बात करें तो ये जो जनरली गला के बीच में आता है, ठीक है। और जो हमारा ओसोफेगस डायरेक्स फूड पाइप से ऊपर होता है, ठीक है। और माउथ और नेसल कैविटी के पीछे होता है। ये कुछ लोकेशन था। अगर फेरेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये सिंगुलर वर्ड है। जब इसका हम प्लूरल की बात करें तो फेरेंजियल वर्ड इसका प्लूरल हो जाता है, ठीक है। जनरली इसका जो काम होता है ना, क्या होता है कि जो हमारे फूड होता है उसको ले जाना होता है फूड पाइप में, और जो हमारा विंड होता है उसको ले जाना होता है विंड में। इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक कॉमन पैसेज है जो दोनों के बीच में काम करता है, दोनों को हेल्प भी करता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे फैक्ट्स। ये कुछ हम बेसिक डिटेल्स की अगर हम लोग बात करें तो फेरेक्स किस में होता है इन्वॉल्व। अगर पार्ट की अगर हम लोग बात करें, लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पर पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो थ्रोट में होता है, मीन्स नेक एरिया में देखने को मिलता है। सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो सिस्टम में आपने देखा होगा रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है। और वहाँ आर्ट्रियम की अगर हम लोग बात करें या आर्टरी की बात करें तो वहाँ पर देखिए फेरेंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग है, फेरेंजियल आर्टरीज है, असेंडिंग पेलाटाइन है, डिसेंडिंग पेलाटाइन है, ठीक है। और फेरेंजियल ब्रांच ऑफ इन्फीरियर थायराइड है। ये हमारे आर्टरीज में थे। और उसके आगे अगर हम लोग बात करें वेन्स की तो यहाँ पर फेरेंजियल फेरेक्स है, ठीक है। अब नर्व्स की अगर हम लोग बात करें तो फेरेंजियल फेरेक्स ऑफ वेनन है, नर्व्स है, रिकरेंट रेलेक्स नर्व्स एंड मैक्सिमरी नर्व्स एंड मैंडिबली नर्व्स है, ठीक है। करने वाले जो हमारा फेरेक्स है उसको भी फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किए गए। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नसोफेंजियल, सेकंड है हमारा ओरोफेंजियल, थर्ड है हमारा रेसोफेंजियल, ठीक है। इन तीनों से आपको समझ में आ गया। नसों से आप नाक देने का कुछ होगा, ठीक है। और ओलो से माउथ का तरफ होगा कुछ, और रेलेक्स से हो जाएगा इस तरह से कुछ, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। फेरेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे ऊपर वाला फेरेक्स होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये स्कल्क और सॉफ्ट पैलेट से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर आप लोग फिगर में अच्छे से नजर आ रहा होगा, ठीक है। और इसके साथ लिम्फोसाइड टिश्यू होते हैं जो कि वेरी ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे जो नसोफेंजियल से 2 फोल्ड निकलते हैं जो जनरली कार्टिलेज बोन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। उसकी अगर फर्स्ट फोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो साल्पिंजोफेरेंजियल है, ठीक है, फोल्ड। सेकंड जो हमारा है साल्पिनोफेलाटाइन फोरोज है, ठीक है। जब इसका हम लोग फंक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा ईयर और नोज के जो प्रेशर क्रिएट होते हैं उनको बैलेंस करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा ईयर के एक वे चाहिए, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर चाहिए हमारे विंड पाइप में रेलेक्स में जाने के लिए भी ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये फर्स्ट डोर ऑफ द विंड का काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ जब हमारा विंड जाता है तो इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, जो हमारे डस्ट पार्टिकल है वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। और वो जाता है तो क्या एक फिल्टर पेपर के तरह स्ट्रक्चर बनाकर उसे प्रोटेक्शन प्रिवेंस करने का काम करता है, और उसको फिल्टर करने के बाद ही हमारा ओरल कैविटी, ओरल या नसल में भेजने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओरोफेरेक्स की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा ओरल कैविटी का ही पार्ट होता है और यूबला के अगल बगल देखने को मिलता है। यूबला आपने बताया था, उसके पीछे बिहाइंड में चल जाइएगा तो ओरल फेरेंजियल आपको देखने। इसके लेटरल वार में 2 आर्क पाए जाते हैं। फर्स्ट आर्क की अगर हम लोग बात करें तो पैलाटोग्लोसियस आर्क है। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो प्लाटोफेरेंजियल आर्क है, ठीक है। और इसको एंटेरियल वार की अगर हम लोग बात करें तो एक बेस से कनेक्टेड होता है जिसको हम लोग टंग भी बोलते हैं। यहाँ पर एपिग्लोटिक यूवला होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें लैरिंगोफेरेंस के बारे में, तो इससे हम लोग हाइपोफेरेंक्स के भी नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे पूरे फेरेक्स के सबसे नीचे पार्ट होता है, जिसमें हम लोग इससे साउंड भी निकालने का प्रयास करते हैं या फंक्शन इसका होता है। साथ ही साथ इसमें कुछ बोन्स कनेक्टेड होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे हाइवाइड बोन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेटिफाइड एक्वामस एपिथेलियम मिलेंगे, रिकरेंट नेक्जेरियल नर्व्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो क्या करता है, माउथ से लेके फूड को हमें मूव करता है और इसोफेगस में पहुँचाता
जाता है, ठीक है। और जितना भी एयर आया था ना उसको ऑब्जर्व करके यहाँ कहाँ ले जाता है, विंड पाइप में ले जाने का काम करता है, ठीक है। और जो होता है इसे थ्रू किसके थ्रू पास करवाता है, रेरेक्स के थ्रू पास करवाता है। रेरेक्स क्या है ये हम लोग अच्छे से हम लोग इंस्पायरेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पर छोटे से हम लोग जान लेते हैं कि रेरेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स के भी नाम से जाने जाते हैं। हम जो बोल रहे हैं ये हमारा रेरेक्स के ही कारण हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पूरे ही फेरेंजियल पार्ट का यही ऑर्गन है जिसके वजह से हम लोग प्रोनाउंसेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, गा सकते हैं, ठीक है, चिल्ला सकते हैं। हमने अभी तक देखा कि सब चीज़ में देख लिया, लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज़ जो हमने इपिग्लोटिस्ट को छोड़ दिया, इपिग्लोटिस्ट, ग्लोटिस्ट और गलेट के बारे में हमने छोड़ दिया। इन 3 चीज़ों के आइए हम 2 मिनट में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इपिग्लोटिस्ट की, तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ कनेक्टेड होता है, हमारे लैरिक्स के ऊपर कनेक्टेड होता है, ठीक है, जो कि ये ओरल कैविटी के रीजन में ही कनेक्टेड होता है। इसका अगर हम लोग फंक्शन की हम लोग बात करें तो मैंने अभी बताया, जो भी फूड को स्वेल करते हैं या जो भी विंड हमारे पास आता है दोनों एक ही जगह पर आता है। वो कहाँ होता है, वो पैसेज होता है, हमारा ओरल कैविटी होता है, वहाँ से सेपरेट करने का काम किसका होता है, ये हमारा इपिग्लोटिस्ट का काम होता है, ठीक है। और जैसे ही इपिग्लोटिस्ट उसको सेपरेट करता है, हमने बताया था कि दोनों एक साथ ही आप नहीं ले सकते हैं, आप या तो ईयर ले सकते हैं, आप या तो फुट ले सकते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ लेंगे तो इपिग्लोटिस्ट ब्लॉक हो जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, खांसी आने लगेगा, सर्दी नियन कुछ होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब ईयर आता है हमारे, तो जो फूड पाइप का होता है गलत है तो उसको क्लोज कर देता है, और जो विंड पाइप होता है उसको ओपन करके विंड पाइप में भेजता है विंड को। वो वैसे ही जब हमारा फूड आता है तो विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है और फूड पाइप में फूड को भेजता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, एक प्रकार का रिफ्लेक्सिव है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्सिव है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब गलेट को कब बंद करना है, ग्लोटिस्ट को कब बंद करना है, ठीक है। मीन्स ये क्या करता है, हमारे एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल या विंड मटेरियल में हेल्प करता है। इसके पास भी 2 होते हैं, एक हमारे जो फूड पाइप को देखें जिसको ओसोफेगस भी जनरली कहा जाता है, उसके ऊपर हमारे गलेट पाए जाते हैं, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सबसे ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होना है, किसी भी सबस्टांस को इन्वॉल्व करना फूड को, ठीक है, इसका यही फंक्शन है। वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें ग्लोटिस्ट की, अगर हम लोग बात करें जो कि हमारे विंड पाइप के ऊपर कैप है, वहाँ पर क्या होता है, किसी भी विंड को ऑब्जर्व करना काम होता है। तो ये हमारा ग्लटिस्ट है और ग्लोटिस्ट है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सैल्यूरी ग्लैंड।